ये वाली फोटो कितनी बढ़िया लग रही है ना। ये वाली फोटो हम बड़ी करा लेंगे। ये भी अच्छी लग रही है। अरे डॉली, आ गई तुम ऑफिस से? और क्या बात है, आज तो तुम बहुत लेट हो गई हो। वो क्या है ना भाभी जी, आज से ऑफिस में ऑडिटिंग स्टार्ट हो गई है। अब वो कम से कम 3-4 दिन चलेगी। और वैसे भी आपको तो पता ही है, शाम के खाने की बारी ना मेरी है। अब लेट हो जाया करूंगी तो खाने के लिए भी लेट हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बस 3-4 दिन की बात है, शाम का खाना आप बना लिया करोगे। क्या डॉली, अगले 3-4 दिन के लिए रात का खाना मैं बनाऊं? ऐसा है डॉली, मैं अपने हिस्से का काम ना कर लेती हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम तो सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस चल जाती हो। एक बात बोलूं, तुम्हारा ना नौकरी करने का कोई फायदा तो है नहीं। तुम कमाती ही कितना हो? सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए। और उसमें करती क्या हो? सिर्फ बिजली का बिल ही तो भरती हो घर का। ऐसा है, तुम ना नौकरी छोड़ो और घर पे बैठ जाओ मेरी तरह। भाभी जी, मैं रोज रात का खाना बनाती तो हूँ। अभी मेरे ऑफिस में ऑडिटिंग चल रही है, तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि 3-4 दिन रात का खाना आप बना लिया करो। आपने तो मेरे को इतनी बातें सुना दी। और रही नौकरी की बात, नौकरी मेरा प्रोफेशन है और मैं अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या नौकरी नहीं छोड़ सकती? डोली, एक बात बताऊं, तुम अपनी नौकरी के चक्कर में ना हम घर वालों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हो। और हमें देखो, हम पिछले महीने मसूरी गए थे और अगले हफ्ते हम शिमला जा रहे हैं, और तुमसे पूछो तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। भैया जी, घूमना फिरना अपनी जगह है, और घूमने फिरने के लिए ना अपना हिसाब देखकर घूमना चाहिए। और मैं तो बस इतना मानती हूँ, ये घूमने फिरने में पैसा बर्बाद करने की बजाय अपने फ्यूचर के बारे में पहले सोचना चाहिए। अरे डोली, फ्यूचर किसने देखा है? अभी तुमने देखा नहीं, कोरोना में कितने लोग मरे हैं, उनकी सेविंग धरी की धरी रह गई। मेरा तो कहना बस यही है कि घूमो फिरो मौज करो। अरे विशाल, आप किसको समझा रहे हो? ऐश करना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और ये अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करके दिहाड़ी मजदूरी में ही निकाल देगी। गई हमारे घर की दिहाड़ी मजदूर। ठीक है सर, कल मैं आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप भेजूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कलर मुझे अपनी गाड़ी का ब्लैक ही चाहिए। कलर में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, चलो। राजीव। हाँ डॉली, बोलो। आप नई गाड़ी ले रहे हो? आपने तो मुझे नहीं बताया इसके बारे में। अरे डॉली, इसमें बताना क्या और छुपाना क्या। क्रेटा का न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है, उसमें मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ। बस कल डॉक्यूमेंट भेज दूंगा और 1 हफ्ते में हमारी नई गाड़ी आ जाएगी। हमारे पास गाड़ी है तो। अभी 3 साल पहले ही तो आपने नई गाड़ी ली थी। अभी पिछले महीने उसका लोन खत्म हुआ है, आप दोबारा से नई गाड़ी ले रहे हो। राजीव, क्या जरूरत है ये फिजूल खर्ची करने की? डॉली, इसमें फिजूल खर्ची वाली क्या बात है? एक गाड़ी का मैंने लोन खत्म कर दिया ना पिछले महीने, इसलिए तो नई गाड़ी ले रहा हूँ। और ये गाड़ी भी मैं 3 साल रखूंगा, उसके बाद इसका लोन खत्म करके भी जो भी नई गाड़ी लॉन्च होगी वो गाड़ी ले लूंगा। मेरा तो मानना बस यही है डॉली, जिंदगी एक ही बार मिलती है और जिंदगी को ना दिल खोल कर जीना चाहिए। ठीक है राजीव, आपकी जिंदगी है, जैसी मर्जी जियो। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, जिंदगी जीने के अलावा ना फ्यूचर की सेविंग भी थोड़ी बहुत हमें कर लेनी चाहिए। ठीक है, फ्यूचर की सेविंग का पार्ट मुझे पढ़ाने से पहले ना जरा अपने गिरबान में झांक के देख लो। आप भी तो 25-30 हजार रुपये महीना कमाती हो और करती क्या हो? सिर्फ इस घर का बिजली का बिल ही तो भरती हो। मैंने आपसे पूछा कि बाकी के पैसे कहाँ जाते हैं? राजीव, मेरी सैलरी में से जितने भी पैसे बचे हों, मैं उसका जो मर्जी भी करती हूँ, पर मैं कोई फिजूल खर्ची नहीं करती हूँ आपकी तरह। आपकी सैलरी मेरी सैलरी से कई ज़्यादा है, पर आप क्या करती हो? फिजूल खर्ची। कोई भी सेविंग नहीं है। कम से कम अपने बारे में नहीं सोच के, हमारे 2 बच्चे हैं, उनके फ्यूचर के बारे में तो आप सोच सकते हो ना। अरे डॉली, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच सोच के क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं क्या? बच्चे ना अपनी किस्मत लेके पैदा होते हैं। सारा मूड ही मेरा खराब कर दिया है। अच्छा मम्मी, पापा ने नई गाड़ी ले ली है। चलो देर से ही सही, पापा का ये सपना पूरा तो हुआ। मम्मी, बहुत बहुत बधाई हो आपको नई गाड़ी की। ये बताओ, पापा ने कौन सा कलर लिया है गाड़ी में? इसके पापा ने गाड़ी ले ली? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इनके तो घर का ही खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, इसके पापा ने गाड़ी कहाँ से ले ली? जरूर ना दाल में कुछ काला है। देवर जी को जाके बताती हूँ। देवर जी,
आप तो बस फोन देख के हंसते ही रहना और अपनी आंखें बंद रखना। आपको पता भी है डॉली की पूरी सैलरी जाती कहाँ है? जाती कहाँ है? अरे भाभी जी, डॉली की सैलरी है ही कितनी, 25 से 30 हजार रुपये महीना वो कमाती है। उसमें से भी इस घर का बिजली का बिल वो भर देती है। बाकी की जो सैलरी बचती होगी वो अपने पे खर्च कर देती होगी। देवर जी, अब यही तो मार खा गए। हम लोग भी यही सोचते थे कि डॉली अपनी बची हुई सैलरी अपने ऊपर खर्च करती है, लेकिन हम गलत थे। वो अपनी बची हुई सैलरी सारी की सारी भेजती है अपने मायके। क्या भाभी, डॉली अपनी बची हुई सैलरी अपने मायके भेजती है? लेकिन भाभी, ये बात आप कैसे कह सकते हो? देवर जी, मैं तो डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि डॉली अपनी सारी सैलरी अपने मायके भेजती है। चलो आप सारी बात छोड़ो, आप ये बताओ आपके ससुराल वालों की फाइनेंशियल कंडीशन है कैसी? है कैसी? भाभी जी, आपको तो बहुत अच्छे से पता है मेरे ससुराल वालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, अपना गुजारा कर ही लेते हैं। लेकिन हुआ क्या? अरे होना क्या है देवर जी, आप तो कह रहे हो कि आपके ससुराल वालों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पर आपको पता भी है उन लोगों ने नई गाड़ी खरीदी है। एक बात बताओ, उनकी हैसियत भी है नई गाड़ी खरीदने की? नहीं भाभी, मेरे ससुराल वालों की हैसियत तो पुरानी गाड़ी खरीदने की भी नहीं है, तो नई गाड़ी कहाँ से खरीद लेंगे? चलो माना खरीद भी ली है, तो उनके पास पैसा कहाँ से आया? हाँ देवर जी, मैं इतनी देर से आपको यही तो समझा रही हूँ कि ये पैसा कहीं से आया नहीं है, बल्कि अपनी डॉली मैडम ने उनको पहुँचाया ही है। आपको पता है, मैं थोड़ी देर पहले सुन के आई हूँ कि वो अपनी मम्मी को बधाई दे रही थी कि पापा का सपना पूरा हो गया। लो आ गई मैडम, इससे ही पूछ लो अब आप। डॉली, एक बात बताओ, आपके मम्मी पापा ने नई गाड़ी ली है? हाँ राजीव, मेरे मम्मी पापा ने नई गाड़ी ली है। अभी अभी मम्मी का फोन आया है, मैं बस आपको बताने ही आ रही थी। अच्छा भाभी, अब मुझे पूरे का पूरा खेल समझ में आ गया है कि डॉली की सैलरी जाती कहाँ है। डॉली, वैसे एक बात बताओ, तुम तो फिजूल खर्चे करती नहीं हो और तुम्हारे माँ बाप की हैसियत इतनी भी नहीं है कि वो नई गाड़ी ले ले। जो नई गाड़ी ली है ना डॉली, ये तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पैसों की ली है। हाँ देवर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कमाने के बावजूद भी डॉली का बैंक बैलेंस तो कुछ है नहीं। इसका मतलब ना, ये पूरी सैलरी अपने मायके भेज रहती है, तभी तो इसके घर वालों ने नई कार खरीदी है। बस करो अब आप दोनों, मैं इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों कुछ भी बोलते जाओगे। आप ये जानना चाहते हो ना दोनों कि मेरे पापा ने ये नई गाड़ी ली कहाँ से है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पापा ने जो गाड़ी ली है ना, ये मेरे पैसों से नहीं ली है। मेरे पापा की गांव की ज़मीन बिकी थी और मेरे पापा का शुरू से सपना था नई गाड़ी लेने का, तो उन्होंने नई गाड़ी ले ली। और आप दोनों को ये भी जानना होगा कि मेरी पूरी सैलरी जाती कहाँ है, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस तो ज़ीरो है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। रुको यहाँ पर। अरे भाभी, डॉली क्या लेने चली गई अब? अरे छोड़ो देवर जी, अब अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो कवर डालेंगी मैडम जी। हम भी देख लेते हैं क्या लेके आ रही है। राजीव, भाभी जी, आप दोनों हमेशा से जानना चाहते थे ना कि मेरी बची हुई सैलरी जाती कहाँ है। आप दोनों इतने तो पढ़े लिखे हो ही, ये बैंक की है मेरी पासबुक, आप दोनों चेक कर लो और आपके सारे सवालों का जवाब आप दोनों को मिल जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक, सुकन्या समृद्धि योजना। ये क्या डॉली, आप हर महीने सिद्धि के अकाउंट में 10,000 रुपये डालती हो? हाँ राजीव, मैं पिछले 2 सालों से सिद्धि के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में पूरे 10,000 रुपये हर महीने डाल रही थी। डॉली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी बेटी सिद्धि के फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग कर रही हो, लेकिन डॉली, इसमें हम सबसे छुपाने वाली क्या बात थी? राजीव, आपको बताकर मैं करती क्या, क्योंकि आप लोग तो आज में जीने वाले हो। आप लोग सेविंग की वैल्यू तो कुछ जानते ही नहीं हो। अगर मैं आपको बताती ना कि बच्चों के नाम पर सेविंग करनी है, आप लोग मुझे मना ही कर देते, इसलिए मैंने आपको बताना सही नहीं समझा। बस मैं तो राजीव इतना ही जानती हूँ कि हमें फ्यूचर की सेविंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता है। हाँ डॉली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, बुरा वक्त कभी भी बता के नहीं आता है। फ्रेंड्स, हमें तो ये बात समझ में आ गई है, और आप भी इस बात को जितनी जल्दी से जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। हमें अपनी ज़िंदगी जीने के साथ साथ कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।